छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोक नृत्य भी बहुत ही खास है, जो खुशी, त्योहार और आस्था को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ का जनजातीय क्षेत्र हमेशा अपनी लोक कला और लोक नृत्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। यहाँ कई तरह के लोक नृत्य किए जाते हैं। ये नृत्य न सिर्फ मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, बल्कि इनमें जीवन के अलग अलग रंग और परंपराएं झलकती हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के 5 मुख्य लोक नृत्यों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचयिता में। सबसे पहला है पंथी नृत्य। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय और धार्मिक नृत्य है। ये नृत्य सतनाम समाज के लोग गुरु घासीदास की जयंती पर करते हैं। ये नृत्य पुरुषों का होता है। इसमें तेज गति के साथ एक लय में नृत्य किया जाता है। ढोल, मंजीरा और पारंपरिक गीतों का इस्तेमाल होता है। नृत्य के दौरान गुरु घासीदास के आदर्शों और उनके संदेशों को गाया जाता है। नृत्य के समय पुरुष सफेद धोती और कुर्ता पहनते हैं और सिर पर सफेद पगड़ी या साफा बांधा जाता है। कुछ जगहों पर चमकीले गहने या कढ़ाई वाले कपड़े भी पहने जाते हैं। दूसरा है सुवा नृत्य, जिसे तोता नृत्य भी कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं का प्रमुख लोक नृत्य है। इसे दीपावली और फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें महिलाएं गोल घेरे में खड़ी होकर तोते की मूर्ति वाले प्रतीक को बीच में रखकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। हाथ की ताल और पैरों की लय के साथ गीत भी गाए जाते हैं। इसमें प्रेम, दोस्ती और समाज की कहानियों को गाया जाता है। नृत्य के समय महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहनती हैं। साड़ी को पारंपरिक तरीके से पहनकर उसे घुटनों तक प्लीट्स से सजाया जाता है। इसके साथ ही महिलाएं चूड़ियां, झुमके, हार और बिछिया भी पहनती हैं और बालों में फूलों से सजावट करती हैं। ये नृत्य महिलाओं की खुशी और एकता का प्रतीक है। इसमें अच्छी फसल और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। तीसरा है राउत नाचा, जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक योद्धा नृत्य है। इसे खास तौर से गोवर्धन पूजा और दीपावली के समय यादव समाज के लोग करते हैं। इसमें पुरुष पारंपरिक पोशाक धोती और पगड़ी पहनकर करते हैं। साथ ही सिर पर पगड़ी या मुकुट पहनते हैं, जिसे मोतियों और गोटों से सजाया जाता है। वहीं गले में मोतियों की माला और कंधे पर चमकीला गमछा भी लिया जाता है। इस दौरान तलवार और ढाल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ढोल, नगाड़े और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें गायों और भगवान कृष्ण की महिमा के गीत गाए जाते हैं। ये नृत्य वीरता और गायों के प्रति सम्मान को दर्शाता है और भगवान कृष्ण और गोवर्धन पूजा की याद में किया जाता है। अगला नृत्य है कर्मा। कर्मा नृत्य आदिवासी समाज का एक खास नृत्य है। इसे फसल कटाई और कर्म देवता की पूजा के समय किया जाता है। ये नृत्य मुख्य रूप से गोंड, बैगा और उरांव जनजाति के लोग करते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं गोल घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। करम पेड़ की डाल को बीच में रखकर उसकी पूजा की जाती है और ढोल, मंजीरा और बांसुरी की धुन पर गीत गाए जाते हैं। इसमें महिलाएं हल्के रंग की पारंपरिक साड़ी पहनती है, वहीं पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। ये नृत्य कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके जरिए फसल की अच्छी उपज और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। हमारा आखिरी नृत्य है गेडा, जो आदिवासी समुदायों का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये त्योहारों और खास मौकों पर किया जाता है। ये नृत्य मुख्य रूप से हल्बा और मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। इस दौरान गेडा यानी लकड़ी की लाठी का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर ढोल और पारंपरिक गीतों के साथ नृत्य करते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक जनजातीय कपड़े पहनते हैं, जो ज्यादातर हल्के और नृत्य के लिए सही होते हैं। महिलाएं अपने सिर पर मोतियों और पंखों से सजावट भी करती हैं। गहनों की बात करें तो इसमें चांदी के हार और कंगन पहने जाते हैं। ये नृत्य कृषि के प्रति आदिवासियों की आस्था और खुशी को दर्शाता है। इसमें सामूहिकता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य वहाँ की संस्कृति और परंपराओं को दिखाते हैं। ये यहाँ के आदिवासी समाज के जीवन को समझने का जरिया भी है। लोक नृत्य लोगों को एक साथ लाने और सामाजिक एकता बढ़ाने का काम करते हैं। त्योहारों और उत्सवों के दौरान ये नृत्य समुदाय के लोगों को जोड़ने में भी मदद करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य उसकी पहचान और गर्व का हिस्सा है। पंथी नृत्य, सुवा नृत्य, राउत नाचा, कर्मा नृत्य और गेडा नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि प्रकृति, भगवान और समाज के प्रति आदर प्रकट करने का तरीका है। इन नृत्यों के जरिए छत्तीसगढ़ की परंपराएं, त्योहार और सामाजिक संदेश पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।